तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब समझना है पहले आपको। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा की अपीयरेंस को चेंज करना, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे आपके पास कोई डाटा है, आपने उसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर दे दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो फॉर्मेटिंग में आता है सब कुछ। लेकिन हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है कि किसी डाटा के अपीयरेंस को चेंज करना, बट किसी कंडीशन के आधार पर, एक कंडीशन को फुलफिल करके, ठीक है, उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये हमें होम टैब के अंदर मिल जाता है। अब इसको अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर। मेरे पास यहाँ पर एक डाटा है जिसमें ये सेल्समैन है और ये इनकी क्वार्टरली सेल है, फर्स्ट क्वार्टर की सेल दे रखी है, करेक्ट। किसी ने मान लीजिए हमको एक टास्क दे दिया, उन्होंने टास्क दे दिया कि भाई जिनकी सेल 8,000 से ज़्यादा है उनको ग्रीन कर दीजिए। जिनकी सेल 8,000 है उनको क्या करना है? ग्रीन करना है। तो चलिए करके देखते हैं। ये मैंने सेलेक्ट करा, 8,000 से बड़ा था तो ये मैंने ग्रीन कर दिया। ऐसे मैं करता जाऊंगा अगर, तो आप थोड़ी देर के बाद कहेंगे ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे यहाँ मेरे को मैन्युअली करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे माइंड में कंडीशन है, मैं बस उसे फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो एक्सेल इस चीज से बचने के लिए हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिससे काम आसान हो जाता है। आपको इसको लगाने से पहले क्या करना है? सबसे पहले वो डाटा सेलेक्ट करना है जहां पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ यहाँ तो करनी नहीं है, तो कंट्रोल ही मत दबा देना, यहाँ करनी नहीं है, हमें फॉर्मेटिंग यहाँ पे करनी है। तो जो डाटा हमारे पास होता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको हाईलाइट रूल मिलेगा। अब अपनी कंडीशन के हिसाब से लगा दीजिए, एक्सप्लोर करना है इनको आप, ठीक है। जैसी आपको जरूरत लगा दीजिए। हमारी जरूरत ग्रेटर देन पर है तो ग्रेटर देन पे चलेंगे। कितने से बड़ा चाहिए था? 8,000 से बड़ा चाहिए था। कलर कौन सा मांगा था? ग्रीन मांगा था, ग्रीन दे दीजिए, ओके कीजिए, लग गए। कल को मान लो आपने एक फॉर्मेटिंग लगा दी, एक ही डाटा सेट के ऊपर कोई बोले कि एक और लग सकती है फॉर्मेट, भाई कितनी भी लगाओ। अब किसी ने आपको बोल दिया कि इसमें वो फॉर्मेटिंग लगाओ जिनकी वैल्यू 5,000 से कम है, उनको रेड करना है, तो वो भी लगा सकते हैं। फिर से कर लो डाटा सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस बार लेस देन पकड़ लेंगे। कितने से छोटा चाहिए? 5,000 से छोटा। क्या करना है उनको? लाल लाल हो गया अपना, ओके करा, डन। कोई बोले बीच का चाहिए, अरे तो बीच का भी उसमें ही पड़ा होगा ना, 5 और 8 के बीच का चाहिए, बिटवीन ले लो। दो वैल्यू डाल दीजिए, 5 और 8। नहीं, किसी को भी वो चलता रहेगा जब तक हम हटाएंगे। अब कुछ नहीं बचा, सारे कंप्लीट हो गए। हर नंबर आ गया ना, 5,000 से छोटा, 8,000 से बड़ा, 5 और 8 के बीच का। अब हर वैल्यू आपको दिखती रहेगी। आगे समझ में? अच्छा, कोई रूल आपने लगा दिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ है रूल हटाना है, डिलीट करना है, गलती से लग गया। अब जो 5 और 8 के बीच का रूल था ना, वो आपको डिलीट करना है, तो क्या करो? फिर से सिलेक्ट कर लो और यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, मैनेज रूल पे। आपने जो रूल बनाया था उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो इससे आप जो पर्टिकुलर रूल डिलीट करना चाहोगे कर सकते हो। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई सारे रूल डिलीट कर दो, तो एक एक करके यहाँ डिलीट करने में टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लियर रूल कर देंगे एंटायर शीट, ये सारे डिलीट हो गए, ठीक है। कंट्रोल जेड करके वापस आ रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कोई रूल आपसे गलती से गलत लग गया। जैसे आपने 8,000 से बड़ों को टारगेट किया, किसी ने आपको बोला भाई गलती से आपने गलत कर दिया, 7,000 से मांगा था मैंने, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। आप जाइए दोबारा से डाटा सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, जो रूल आपको एडिट करना उसको सिलेक्ट करके एडिट। यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन आता लिखा हुआ, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 8,000, 8 का आप 7 बना दीजिए। और जो कलर फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। आपको अलग तरह का फॉर्मेशन चाहिए तो फिल पे जाइए, बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट का कलर, जैसा भी आप कहेंगे वो कर देगा उसे, ओके करेंगे एंड डन दिस। अब ये 7,000 से बड़े नंबर को ही पकड़ गए और ये डाटा पूरी तरह से लाइव होता है। यानी कि अगर किसी सेल की वैल्यू 7,000 को क्रॉस कर गई तो वो ग्रीन में आ जाएगी। अगर किसी सेल की वैल्यू 5,000 से नीचे चली गई तो वो रेड में आ जाएगा, और इनके बीच में रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया? रूल सारे हटाने हैं, आप यहाँ पे जाके सारे रूल हटा भी सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। अब इसमें अलग अलग तरीके के कुछ फॉर्मेशन आपको दिए होते हैं। जैसे कि आपको इसमें प्रोग्रेस बार की तरह वर्क परफॉर्म करना है, तो आप यहाँ पे डाटा बार यूज कर सकते हैं, जिसकी जितनी परफॉर्मेंस है वो आपको दिखने लगेगी। तो एक सिग्नल से आपको पता लग गया इसकी इतनी परफॉर्मेंस है, इतनी अचीव कर सकता था, करा नहीं इसने। जैसे आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया, तो ये अपने ग्रुप में आउट ऑफ 100 में से इतना स्कोर कर पाया, इतना कर सकता था। ये किस आधार पे तय होता है? जैसे ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना है 10, उसके आधार पे बाकी डाटा कंपेयर होता है। अगर मैं इसके ऊपर ये परफॉर्म करूंगा तो नीचे वाला जो ब्लॉक है वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होगा और बाकी डाटा उसी से कंपेयर होता है। एग्जाम्पल के रूप में एक बच्चा क्लास में सेकंड आया, 100 नंबर का पेपर था,
लेकिन आपने पूछा सेकंड वाले बच्चे से, बेटा बेटा तुम्हारे नंबर कितने हैं, उसने हंसते हुए बताया 25 नंबर आए, लेकिन फिर भी वो सेकंड है। इसका मतलब फर्स्ट वाला इसके आसपास ही है तो फर्स्ट वाले के नंबर 26 थे मान लो, जबकि क्लास सारी फेल है, लेकिन वो सेकंड आ गया। यानी कि आप अपने ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हो वो ग्रुप का सबसे होनहार बच्चा तय करता है आपका भविष्य। यानी आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे वो आपका कंपटीटर तय करेगा। आपकी पढ़ाई उस वक्त काम नहीं आती, आप कितने पढ़ लीजिए, अगर आपका मुकाबला उस वक्त उस बच्चे से हो गया तो आप हार जाएंगे। एक एग्जांपल समझाता हूँ, जिस वक्त आप खेलते हो या मूवी देखते हो या कोई दूसरा काम करते हो, तो हो सकता है उस वक्त कोई पढ़ रहा हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? जब आप मूवी देख रहे थे या खेल रहे थे कोई पढ़ रहा होगा उस वक्त, समझ गए यहाँ तक? अच्छा, जिस दिन आपकी और उसकी मुलाकात होगी वो आपको हरा देगा। एग्री करते हो ये बात? यही होता है, ठीक है। कंपटीटर अगर आपको उस दिन शानदार मिल गया तो आप हार जाएंगे। अभी आपका कंपटीटर आप लोगों से हो रहा है, तो आप अपने आप में प्रतियोगिता करते हैं, जो आज मैं कराने वाला था लेकिन बच्चे नहीं आए, तो आपका ऐसे ही कंपटीटर कोई और मिलेगा बाहर, वो और खतरनाक होगा। और हो सकता है कोई मेरे जैसे लेवल का कोई बच्चा भी मिल सकता है, कंपटीटर और खतरनाक हो जाएगा। तो बाहर आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंपटीटर तय करेगा, ध्यान रखना। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ बाहर कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है, और जब कंपटीशन तगड़ा होता है तो फिर पढ़ाई शानदार होनी चाहिए। लोग लोलू पोलू पढ़ाई से कुछ नहीं होने का, याद रखना। सर ये जो 1 2 3 4 10 तक ये स्किल दिखा रहा है उसका। स्किल नहीं दिखा रहा है, ये परफॉर्मेंस है, जस्ट लाइक नंबर्स हैं। ये हाईएस्ट नंबर के आधार पे इतना तय किया गया, मतलब ये 10 तक का स्कोर जा सकता था, यही का है, मतलब इतना ही अचीव कर सकता था, कर नहीं पाया। मतलब वो कौन नहीं कर पाएगा इसके तय इसके बेस पर ये सारे नंबर तय हो रहे हैं। ये इसका टॉप का बच्चा है, अगर ये नंबर 100 हो जाएगा ना सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। ओके। आपके ग्रुप में अगर एक बच्चा बहुत ही अच्छा शानदार काम करता है, आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। याद करो स्कूल में कभी भाई बहन पढ़े हो आप लोग, एक भाई अच्छा करता था तो बुला बुला खिलाते थे, तेरा भाई तो पढ़ता है तू पढ़ता नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल नहीं तो पड़ोस का ले लो, पड़ोस में किसी का लड़का कुछ कर गया लग गया तो आपको बार बार ताना मारते, फलाना का लड़का तो ये कर रहा है तू कब बनेगा, देते कि नहीं देते? ये लाइव एग्जाम्पल है। तो सेम कलर में नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कलर में, ठीक है। और बताइए कोई सवाल होगा? सर मतलब वही है कि ये जो 1 2 3 से लेकर 10 तक है ये इस डाटा के बेसिस पे ही दिखा रहा है। इस डाटा के बेस पे जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया है, तो सिलेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया उसके बेस पर दिखा रहा है। इसमें जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसके आधार पे सबको कंपेयर किया जाता है। इतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट होता है कलर स्केल। आप कलर स्केल के आधार पे भी डाटा को एक फॉर्मेशन दे सकते हो। अब जिसका स्कोर अच्छा था वो ग्रीन दिख रहा होगा, जिसका बेकार है वो रेड दिख रहा होगा। ये किस आधार पे तय करता है, इसका सैंपल यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अच्छा, सबसे बड़ा स्कोर 10 है तो ग्रीन दिख रहा है आपको, और सबसे छोटा स्कोर 1 है तो रेड दिख रहा है। और दो जो है सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, एक के ज्यादा नजदीक है इसलिए उसमें हल्का रेड है, और 9 ग्रीन के ज्यादा नजदीक है हल्का ग्रीन है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि किसका क्या स्केल रहा है। अगर आप कल को एचआर बन जाते हो, आप अगर कल को एचआर बन जाते हो और इनको कमीशन देना है, इनका अप्रेजल करना है, तो इस तरीके से आपने कलर स्केल कर लिया तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होता है कि आपने इसकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई। बोल सकते हैं फर्स्ट मंथ तो ठीक था बाकी महीने तो बेकार था, ये क्यों बढ़ाऊं। आप एक जस्टिफिकेशन देना होगा। अगर आप एचआर हो, किसी की सैलरी आप बढ़ाने वाले हो, आपका सीनियर एचआर आपसे पूछ सकता है कि किस जस्टिफिकेशन पर आपने लोगों की सैलरी बढ़ाई, आधार बनाइए। तो एक आधार होगा आपके पास, भाई देखो जिनका ग्रीन था उनको मेरे को 1,000 रुपये बढ़ाने थे। अगर आप तीनों में ग्रीन ले गए तो 3,000 रुपये बढ़े, एक में ग्रीन ले गए तो 1,000 रुपये बढ़े, और तीनों में लाला हुए तो आपको पीआईपी पे डाल दिया। आप निकलने वाले हो, अपनी परफॉर्मेंस सुधार लीजिए। तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन है कि नहीं है अप्रेजल करते वक्त? तो आप किस चीज को किस तरीके से यूज कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बस आपको ये स्केल बताया कि ऐसे कलर स्केलिंग भी होता है। अच्छा, एक इसमें आइकन का भी यूज होता है, जैसे शेयर मार्केट का आइकन होता है ना, जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो अपर ट्रेंड आ जाता है, अपर आइकन इस तरह का। तो आइकन वगैरह का भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लाइक ये देखिए। तो यहाँ दिख रहे हैं ना अपर न्यूट्रल डाउन, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी बेकार थी वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। इसको मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, जो बेकार थे वो डाउन ट्रेंड पे चले गए हैं, अच्छे वाले अपर ट्रेंड में हैं, और न्यूट्रल वाले न्यूट्रल ट्रेंड पे हैं।
तो इस तरीके से ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी परफॉर्म करती है। टॉप बॉटम के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे ये अगर मान लीजिए पूरा डाटा सेट है आपके पास, इसमें से कोई आपसे बोल दे कि टॉप के 20% लोगों को हाईलाइट कीजिए, टॉप के 20% जो स्कोर था उसको हाईलाइट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, उसको ढूंढना, कैलकुलेशन नहीं करना, मैथमेटिक्स जो मैंने सेलेक्ट किया इसके अंदर से सिलेक्ट होगा 20%। तो यहाँ पे टॉप बॉटम का रूल दिया होता है, आप अपने हिसाब से देख लो क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, बिलो एवरेज चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, आइटम में चाहिए, बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट एक्सप्लोर कर लेना है इनको। तो मेरे को बॉटम टॉप में चाहिए था, परसेंटेज वाला चाहिए था, तो 20% में यहाँ पे लिखूंगा, तो जो टॉप के 20% रिपोर्ट्स होंगे वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे, जिस कलर में चाहिए वो कलर दे दीजिए, हो गया काम, अपने आप पकड़ लेता है ये पूरे डाटा का 20%। अगर ये टोटल 100 रिकॉर्ड थे तो इसने 20 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए, और ये जो 20 रिकॉर्ड इसने सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे इन अनसिलेक्टेड रिकॉर्ड से बटे हैं। कोई भी नंबर उठा लो, 9897, इससे बड़ा नंबर आपको कहीं दिखेगा नहीं है, क्योंकि टॉप के है ना ये, बाकी तो नीचे का ही हो गया ना बॉटम में। तो ये मेरी साइड से खत्म होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ओवर। कोई डाउट किसी को?